ये कांग्रेस की साजिश है या गलत फहमी है या गलती कर रहे हैं? बिल्कुल साजिश है, कोई गलत फहमी नहीं है, कांग्रेस को पता है। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? सवाल है कि साजिश है या राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे सरकार आपकी इतनी मजबूती के साथ एफआईआर करो, जेल में डालो, आप तो सवाल के जवाब नहीं दे रहे हो। बोलने पे एफआईआर नहीं होती है। अरे आप भी झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे झूठ बोलने पे एफआईआर होती है क्या? देखिए ये बेशर्मी है कि अपनी बात पर टिके रहे। आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जो एसआईआर में त्रुटि हुई तो पूरी एसआईआर को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये एक त्रुटि नहीं निकाल पाए। ये बोले कि एक कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां बोला सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने कि हमारे पास एक अपील नहीं आई है। तो आप ये बताइए, जब त्रुटि हुई नहीं, आप जाइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी ना। हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए ना, वो बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक त्रुटि नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाए ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था अगर जो एसआईआर में कोई त्रुटि हुई तो हम पूरी एसआईआर को रद्द कर देंगे। गड़बड़ किसके पास है? गड़बड़ पूजा जी, गड़बड़ तो है कांग्रेस, और कांग्रेस खो गई है भूल भुलैया में। उसे पता नहीं है मैं निकलूँ कैसे। इस देश के लोकतंत्र के पर्व की जो मुख्य संरक्षक है वो चुनाव आयोग है। क्या चुनाव आयोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, या सपा बसपा जो भी उनको जो आज वो छाती पीट रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, क्या एसआईआर किसी जाति की हो रही है या किसी धर्म की हो रही है या किसी वर्ग की हो रही है? आपको डर नहीं लगता? ये मेरा देश है। ये लोग कहते हैं कि वोटर्स के नाम, कौन कौन से वोटर्स के नाम, आप समझ रहे हैं ना, कौन कौन से वोटर्स के नाम काटने की बात कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी, बाकी कर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या जो हमारे देश की संस्था और जो चुनाव आयोग है, क्या वो किसी जाति की करा रहा है एसआईआर, या किसी वर्ग की करा रहा है या किसी धर्म की करा रहा है? ये बता दो जरा। अगर समूचे राज्य की एसआईआर हो रही है तो आपत्ति क्यों है? इनको दर्द केवल के मोदी से है। इनको हमेशा विरोध करना है मोदी जी की राष्ट्र नीति की योजनाओं का, चाहे धारा 370 हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे विकास कार्य हो। इनको केवल मोदी का विरोध करना है। इनको कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है। चाहे किसके पास में गैस मिले, चाहे किसी को शौचालय मिले, किसी को मकान मिले ना मिले, ये भाड़ में जाए। लेकिन कांग्रेस अब वेंटिलेटर पे नहीं है, भूल भुलैया में, उसे मार्ग नहीं मिल रहा। कभी तो आरजेडी कंधे पे बैठती है, कभी सपा कंधे बैठती है, कभी आम आदमी कंधे बैठती है, और ये जब लात मारते हैं तो फिर कहती है कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। इनका आज तक ये कंफ्यूज है। कांग्रेस आज देश जाना चाहता है कि कांग्रेस चाहती क्या है करना। क्या देश हित के मुद्दों को विरोध करना चाहती है? क्या देश के विकास में रोड़ा बनना चाहती है, या समाज के उत्थान को आगे नहीं ले जाना चाहती? जो देश में घुसपैठी हैं, क्या उनके साथ में रिश्ता बनाना चाहती है? ये कांग्रेस तय करे। ये कांग्रेस तय करे। पब्लिक हमारे साथ में है। पब्लिक क्या सोचती है एसआईआर पर? जैसे मुन्ना भाई ने बोला कि जितने भी अधिकारी हैं वो एक चमचे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कौन थे? भी एसआईआर पे बात करते हैं। एसआईआर से कोई एतराज है? कोई एतराज नहीं है। एसआईआर हो गया, हाँ। सर्वे ऑफ इंडियन रेजिडेंट, इसका नया नाम। सर्वे से कोई प्रॉब्लम है? मैं महाराष्ट्र में रहा था, मैं क्यों नहीं करा सर्वे? क्योंकि वहाँ पे तो बीएमसी का चुनाव है, उसे क्यों मना कर देगा? अगर 12 राज्यों में 7-14 राज्यों में कराओ। आसाम के लिए बोल दिया एनआरसी, क्यों बोल रहा? किस लिए बोल रहा? ज्ञानेश कुमार ने ये बात बताओ ना, क्यों बोल रहा? तो आप क्या कहते हैं कि एसआईआर हर राज्य में होनी चाहिए? अगर 4 महीने पहले बिहार में चुनाव था, वहाँ हो रही है, असम पर भी चुनाव है, वहाँ एनआरसी क्यों बोल रहे हो आप? वहाँ लोग एनआरसी क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताओ, वहाँ एनआरसी क्यों बोल रहे हैं? वहाँ भी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए ना। एसआईआर के बारे में क्या समझते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ, इनकी सरकार जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे 13 राज्यों में इनकी सरकार है, तो इन्हें वहाँ पे डर नहीं लगता एसआईआर कराने। इनकी 13 राज्यों में सरकार नहीं बचती? राजस्थान में इन्हें किया है, हिमाचल में इन्हें किया है, ठीक है, बस ये 2-3 राज्य बचते हैं, ठीक है, 4 फिर वहाँ पे इनको डर नहीं लगता। लेकिन बिहार में एसआईआर जाता है तो इनको डर लगता है कि हमारी सरकार कैसे आएगी, ठीक है। इनको डर लगता है कि हमारे जो घुसपैठिया बांग्लादेशी लोग हैं वो कहीं वापस न चले आए। इनका वोट बैंक इंडियन नहीं है, इनका वोट बैंक बांग्लादेशी है। नेता आते हैं इटली से, वोटर आते हैं बांग्लादेश से, जीतते हैं हिंदुस्तान में, तो डर कहाँ लगेगा हिंदुस्तान में? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जा चुकी आज टाइम में। तो इन्हें डर लगता है कि अगर ऐसा होगा, जो हमारे घुसपैठिया है, वोट बैंक है, वो सारा चले जाएगा, तो फिर हमें वोट देगा कौन? क्योंकि राहुल गांधी जी को टाइम दिया गया था 16 तारीख को कि हमें प्रूफ दो। अगर आप प्रूफ देते हो 16 तारीख को तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन लोगों ने प्रूफ नहीं दे पाए, वो पीछे हट गए। अगर वो सही होते, सत्य होते अपनी जगह, तो प्रूफ देते 16 तारीख को कोर्ट में जाके और इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो कार्रवाई कर सके। लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था,
कुछ नहीं था। आपको कोई एतराज नहीं है SR मुझे से? कोई ऐतराज कोई नहीं। एतराज है? नहीं नहीं SR सर से? नहीं ठीक जानते हैं SR के बारे में क्या हाँ है? पर आज का मुद्दा ही यही चल रहा है। तो आम पब्लिक जानती है, इसलिए पूछ रही हूँ कि SR को बखूबी जानते हैं। आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल होना ही चाहिए। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से कोई एतराज है आम पब्लिक को? नहीं जानते हैं ना, समझते हैं ना SR क्या है। ज्यादा कुछ नहीं समझ। लेकिन ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि SR के जरिए जो वोटर्स हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा। पब्लिक क्या सोचती है चुनाव आयोग पर? नहीं नहीं सब ठीक है, कोई सब ठीक है। चुनाव आयोग पर पब्लिक क्या सोचती है? एक नंबर फैसला है हाँ। और चुनाव आयोग निष्पक्ष अपने हिसाब से काम कर रहा है, सही है, देश का लोकतंत्र मजबूत है। मजबूत है, तभी तो ये सरकार विपक्षी चल रही पार्टी कह रही है खतरे में है लोकतंत्र, है। नहीं, खतरे नहीं ऐसी में। कोई बात नहीं है, विपक्ष का काम कहना है, कह रही है, बाकी सरकार चल रही है, लोग चुन के भेज रहे हैं, तो हम तो भैया फैसला एक नंबर मानते हैं। पब्लिक खुश है। पब्लिक खुश है, एक आइए नंबर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। पब्लिक खुश है कि नहीं है? मैम खुश है मैम। लोकतंत्र पे कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? नहीं नहीं ऐसा कभी कुछ विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि हम तो आपके हक की बात करें, लोकतंत्र पे खतरा है और चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा। आपकी नजर में चुनाव आयोग सही से काम कर रहा है कि नहीं? नहीं अभी तक तो फिलहाल सही से काम कर रहा है, आगे का कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी बढ़िया काम कर रहा है। चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है मैम, और कांग्रेस हमेशा जो है ना देश विरोधी काम करते रहता है। SR से कोई एतराज है क्या? कोई एतराज नहीं है, हाँ? कोई कोई एतराज नहीं। आप चाहते हैं कि वोटर्स का शुद्धिकरण होना चाहिए? हर एक 10 साल पे होना चाहिए। कोई शंका आपको नजर आती है नीयत में? कोई नियत में शंका नहीं है। कोई डाउट नहीं है? नथिंग, कोई- एकदम सब परफेक्ट चल रहा है। तो कांग्रेस वाले क्यों आपके हक कह रहे हैं कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो गया है। वो खुद मतलब किस रास्ते पे जाए उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो एनी टाइम कुछ न कुछ विरोध करते हैं, एनी टाइम अनर्गल कर रहे हैं जो विरोध। नहीं वो खुद उलझे हुए हैं, उनको खुद को नहीं पता कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे कांग्रेसियों, समझ जाओ, इस देश के विकास में योगदान दो, क्योंकि आपने इस देश को आपको चलाया। ऐसे कहने से देश में विकास ही नहीं किया कांग्रेस ने। अगर विकास किया होता ना, 2014 के बाद विकास अच्छा मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अगर विकास हुआ होता ना, भी 2014 के बाद फड़ा है। आपातकाल लगाया आपकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, आपको इसीलिए लज्जा नहीं आई? आपातकाल लगा। जो बेगुनाहों को फिर माफी क्यों मांगते हैं कांग्रेस के लोग? तो आपातकाल पे माफी क्या बात कर रहे हैं? आपातकाल पे माफी। राहुल गांधी ने माफी मांगी। देखिए सवाल SIR है, SIR पर घुसपैठिए सवालें। देखिए ममता बनर्जी जो आज घुसपैठियों की सबसे बड़ी समर्थक है, उन्होंने 2004 में जब बीजेपी की सरकार होती थी और केंद्र में मंत्री होती थी, उन्होंने वो चेयर तक पहुंच गई थी और वो उन्होंने कागज फाड़े थे। और वो जब वहां बंगाल में वामपंथियों की सरकार होती थी कि इतने सारे घुसपैठी बंगाल में और इनको निकाला नहीं जा रहा है, आज उनको घुसपैठियों पे कोई नजर नहीं है। कांग्रेस ने 2004 में जब इनकी सरकार बन गई, इन्होंने बयान दिया कि कम से कम 1 करोड़ घुसपैठी इस देश में हैं, लेकिन कांग्रेस को आज पता ही नहीं है कि हमने बयान दिया। बीजेपी खुद बोलती है कि 2.5 करोड़ घुसपैठी हैं, लेकिन कोई निकाल नहीं पा रहा है। अब सवाल देखिए कि कांग्रेस 1 लाख की अरे 1 करोड़ की बात निकाला, 1 करोड़ की बात करते करते 57,000 निकाले इन्होंने। और बीजेपी ने तो और कमाल कर दिया, इन्होंने तो केवल 5,000 निकाले हैं अभी तक और 2.5 करोड़ की बात करते हैं। सवाल ये है भाई, अगर जो घुसपैठिए हैं तो वो अधिकार किसका खा रहे हैं? हमारे देश की जनता के, उनके नागरिकों का अधिकार खा रहे हैं। अगर जो वो अधिकार खा रहे हैं तो फिर उनको निकालने में इतनी दिक्कत क्यों है?